आखिरकार हर बातों पर लाइव क्यों नहीं आते हैं पवन सिंह जी? इसके पीछे का क्या कारण है? पूरा डिटेल्स के साथ आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं, सो वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई आशुतोष स्वागत करता हूं आप सभी को अपने ही यूट्यूब चैनल पावर न्यूज़ भोजपुरी में। आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पावर न्यूज़ भोजपुरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि हर एक प्रकार की खबरें आप सभी को प्राप्त होती रहे। आप सभी को बता दूँ कि पवन सिंह जी भोजपुरी के एक ऐसे कलाकार हैं जो कि हर छोटी मोटी बातों पर लाइव आना पसंद नहीं करते हैं। चाहे विवाद बड़ा हो या छोटा हो, वो कोई भी काम सोच समझ कर करते हैं, चाहे वो काम लाइव आना हो या कोई और कंट्रोवर्सी में पड़ना हो। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पवन सिंह जी कोई भी कंट्रोवर्सी में पड़ना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन पवन सिंह जी का नाम लेकर के कंट्रोवर्सी में पड़ने पर उन्हें मजबूर कर दिया जाता है। आप सभी को बता दूं कि आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़े बड़े विवाद चल रहे हैं और इस विवाद का शुरुआत पवन सिंह जी के नाम से ही किया जाता है, जो कि हर लोग जानता है कि जब तक पवन सिंह जी के ऊपर कोई कटाक्ष शब्द नहीं बोलेंगे तब तक भोजपुरी में हमें पहचान नहीं मिलेगी। और कंट्रोवर्सी करूंगा तो पवन सिंह के नाम से ही करूंगा ताकि हमें लोग जाने, हमें लोग पहचाने कि हम भी भोजपुरी का हिस्सा हैं। लेकिन आप सभी को बता दूं कि भोजपुरी में इतने विवाद चल रहे हैं आजकल, लेकिन पवन सिंह जी इन विवादों के चक्कर में रहते ही नहीं हैं कि मेरे बारे में कौन क्या बोल रहा है। हर बातों, छोटी मोटी बातों पर लाइव आ जाना, ये पवन सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं है। पवन सिंह जी बोलते हैं कि हमारा यह काम नहीं है, हमें काम से फुर्सत ही नहीं मिलता कि हम किसी के कटाक्ष बातों का रिप्लाई करें। और हर विवादों से पवन सिंह दूर ही रहना पसंद करते हैं। जी हाँ, वो विवाद में पड़ना ही नहीं चाहते हैं। आप सभी देख भी सकते हैं कि आजकल जो भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद चल रहा है वह पवन सिंह के नाम को लेकर ही चला था, जो कि पवन सिंह कौन है, और विवाद स्टार्ट कर दिया गया था। और इस विवाद के बाद भोजपुरी के हर छोटे बड़े कलाकार अपनी अपनी राय लाइव के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से दिए, लेकिन पवन सिंह जी एक ऐसे कलाकार हैं जो कि इनके नाम से ही विवाद को स्टार्ट किया गया, लेकिन अभी तक पवन सिंह जी इसके रिप्लाई में कुछ नहीं दिए हैं। पवन सिंह जी को भी पता होगा भी या नहीं, कोई जानता भी नहीं, क्योंकि पवन सिंह जी इन चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहते हैं कि मेरे ऊपर कौन क्या बोल रहा है, कौन कैसे क्या कर रहा है। बस वे अपने काम में ध्यान देते हैं और अपने काम को आगे की ओर बढ़ाने में ध्यान देते हैं। तो यही कारण है पवन सिंह जी के हर छोटे मोटे बातों पर लाइव नहीं आने का। वे हर छोटे मोटे बातों पर लाइव आकर के और आग में घी डालने का काम नहीं करते हैं। सब लोग जानता है कि अगर पवन सिंह जी लाइव आ गए तो फिर विवाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए पवन सिंह जी कहते हैं कि मैं लाइव ही नहीं आऊँगा, ना लाइव आऊँगा, ना विवाद आगे बढ़ेगा, इतने पर विवाद खत्म हो जाए, बस यही चाहते हैं पवन सिंह जी। पवन सिंह जी कंट्रोवर्सी में पड़ना ही नहीं चाहते हैं। तो सैल्यूट है ऐसे कलाकार को जो कि पवन सिंह के जैसा हो। और विनती है आप सबसे कि हर कलाकार पवन सिंह के जैसा ही बनने का प्रयास करें, क्योंकि लाइव आकर के बात को आगे बढ़ाना, बात को ख़त्म न करना, कोई विवाद हो तो विवाद को और आगे बढ़ाना और आग में घी डालना, ये अच्छी बात नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। भोजपुरी का बहुत ही बदनामी होगा, बहुत ही बदनामी हो रहा है, सब लोग सुन रहा है तो बदनामी ही हो रहा है भोजपुरी का। और अच्छी बात यही होगी कि लाइव वाला सिस्टम कम किया जाए और भोजपुरी का विवादों का निपटारा कर और अपने अपने कामों में हर कलाकार ध्यान दे। इससे भोजपुरी का नाम भी होगा और भोजपुरी का कद भी ऊँचा होगा। तो आप सब कद ऊँचा करने में लगे, कद को नीचा करने में न लगे, यही आप सभी के लिए बेहतर होगा। तो चलिए, यही कुछ बातें थी जो सोचा कि आप सभी को बता दूं। अगर मेरी यह बातें आप सभी को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी के पास यह अपडेट पहुंच जाए कि अब भोजपुरी का नाम को नीचा मत कीजिए, भोजपुरी के कद को और ऊंचा कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।